hello students. My name is Akash Gupta. I am your history educator. Welcome to my channel History with Akash Sir. तो स्टूडेंट्स, आज हम गुप्ता एम्पायर्स के को आज कवर कर लेंगे। जो हमारा जैसे हमने कल चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उनके सन समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके आगे हमारा गुप्ता एम्पायर कवर्ड हो जाएगा और हमारा कल मगध एम्पायर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द समुद्रगुप्त नाम है 335 एना डोमिनी से लेके 380 एना डोमिनी तक है, मतलब 335 ईस्वी से लेके 380 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। समुद्रगुप्त सक्सीडेड द चंद्रगुप्त फर्स्ट। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त फर्स्ट के अगले उत्तराधिकारी थे। ही हैज़ बीन कॉल्ड द इंडियन नेपोलियन। इन्हें इंडियन नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता था या इन्हें कहा जाता था। समुद्रगुप्त परफॉर्म्ड अश्वमेघ यज्ञ। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ को भी परफॉर्म्ड किया। He issued archer types, tiger types, battle types coin of his gold coin. He is represented playing the वीणा। इन्होंने आर्चर टाइप, बाघ के टाइप्स के और युद्ध को अंकित करते हुए टाइप्स के सिक्के, सोने के सिक्कों को इशू करवाया, जिसके पीछे वह वीणा को बजाते हुए दर्शाए गए थे। ओके स्टूडेंट, कौन? समुद्रगुप्त। ओके, ही इज ऑल्सो कॉल्ड अ कविराज, किंग ऑफ पोएट। इनको कविराज भी कहा जाता था, अर्थात कविता का सम्राट। ही डाइड इन 380 एना डोमिनी एंड सक्सीडेड बाय हिज सन चंद्रगुप्त सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, इनकी मृत्यु 380 ईस्वी में हो जाती है और इनके अगले उत्तराधिकारी जो रहते हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त सेकेंड। ओके, चंद्रगुप्त सेकेंड 380 एना डोमिनी टू 415 एना डोमिनी। चंद्रगुप्त सेकेंड का कार्यकाल 380 ईसा पूर्व से लेकर के 415वीं ईसा पूर्व ईस्वी तक रहता है। Under his reign the Gupta Empire reached to its the glory। इनके क्षेत्र के अंतर्गत उस समय तक में गुप्ता साम्राज्य बहुत उच्चतम स्तर पे पहुंच गया था, हाई लेवल तक वो बहुत चला गया था चंद्रगुप्त सेकेंड के आने तक। दत्ता देवी वॉज हिज मदर। दत्ता देवी इनकी माता थी, इट मीन्स समुद्रगुप्त की वाइफ। After the victory over Saksh, he adopted the title of विक्रमादित्य। साक्ष से युद्ध कर जीत जाने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि को अडॉप्ट किया था, हासिल किया था, ग्रहण किया था। महरूली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन से डैड डर डिफीटेड द कॉन्फिडेंसी ऑफ वांग्स एंड वहिलकास। ओके, वहिलिकास मतलब महरूनी लौह स्तंभ पर के शिलालेखों में दर्शाया गया है, वर्णित है कि वांगा और वहिला के हराया गया है। ओके, उनको कैसे हराया गया उसको महरूली आयरन पिलर शिलालेख में दर्शाया गया है। ड्यूरिंग हिज रीजन फाहाइन विजिटेड इंडिया बिटवीन 405 to 411 AD। मतलब इस समय जो फाहाइन थे वह 405 ईस्वी से लेकर के 411 ईस्वी के बीच में इन्होंने भारत का दौरा किया था। ओके स्टूडेंट्स, कालिदास एंड विक्रमामहिर धनवंतरी एंड अमर सिम्हा रेजिडेड इन हिज कोर्ट। कालिदास और वराहमिहिर और धनवंतरी और अमर सिंह इनकी कोर्ट्स के मेंबर से उस समय ये रहते थे। अब सेकंड, कुमारगुप्त फर्स्ट। 1415 AD एना डोमिनी टू 1455 एना डोमिनी। कुमारगुप्त फर्स्ट का 415 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक
कार्यकाल था। ही सक्सेडेड हिज फादर, यह अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। ओके, ही एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महेंद्र आदित्य, और इन्होंने कुमारगुप्त ने महेंद्र आदित्य की टाइटल की उपाधि को पाया था। ही फाउंडेड अ मोनेस्ट्री ऑफ नालंदा, इन्होंने नालंदा के मठ को स्थापित किया था। कालिदास फ्लोराइज्ड इन द सृजन बोथ चंद्रगुप्त एंड कुमारगुप्त फर्स्ट, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड और कुमारगुप्त फर्स्ट के उस समय में भी ये थे, उस समय प्रेजेंट में थे उस समय। स्कंदगुप्त 455 AD टू 467 एना डोमिनी, स्कंदगुप्त का 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। ही सक्सीडेड हिज फादर कुमारगुप्त फर्स्ट। ओके, यह अपने पिता के उत्तराधिकारी थे, अपने कुमारगुप्त फर्स्ट के उत्तराधिकारी थे। कौन? स्कंदगुप्त। ओके, ही रिपेयर्ड द डैम ऑफ सुदर्शन लेक, इन्होंने सुदर्शन लेक के ऊपर जो डैम बिगड़ गई थी या टूट गई रही होगी उसको क्या कराया? रिपेयर कराया। ओके, ही ग्रेटेस्ट एनिमीज वर अ हूड ऑफ फेरोसियस बर्बेरियन ट्राइब्स विच लिव्ड इन सेंट्रल एशिया, इनके सबसे बड़े शत्रु मध्य एशिया के रहने वाले सबसे क्रूर बाबेरियन जनजाति के हूड थे। ठीक है, ये आर है, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये आर है, हूड थे। ओके, बहित्रा स्टोन इंस्क्रिप्शन इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी, स्कंदगुप्त पावर। ओके, डिस्क्राइब स्कंदगुप्त पावर, मतलब गाजीपुर के भित्रा शिलालेख में स्कंदगुप्त की पावर्स को उल्लेखित किया गया है। उसमें बताया गया कि उनकी कितनी पावर्स थी। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा, यदि ना समझ आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ही एज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, देवराज एंड अ शाकपन, इन्होंने विक्रमादित्य, देवराज एंड शाकपन की टाइटल मतलब उपाधि को ग्रहण किया था। गुप्ता पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्त राज व्यवस्था और प्रशासन, गुप्त राज व्यवस्था एंड और प्रशासन। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ प्रोविंसेस कॉल्ड भक्ति इन द नॉर्थ एंड मंडला और मंडलम इन द साउथ, मतलब कि गुप्त एम्पायर जो थे वो कई चीज़ों में विभाजित थे उनके नगर, और उसमें से कुछ जो नॉर्थ में थे मतलब उत्तर में उनको भक्ति कहा जाता था, और मंडलम और मंडल इन द साउथ, और जो दक्षिण साइड्स में थे उन्हें मंडलम कहा जाता था। द गवर्नर ऑफ द भक्ति कॉल्ड अ उपक्रिका, मतलब भक्ति के जो गवर्नर थे, अध्यक्ष मेन थे, उनको उपक्रिका कहा जाता था। द कुमार मात्य were the most important officer the Gupta period who were in the charge of several portfolios. कुमारमात्य गुप्तकालीन के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी में थे जो कई विभागों के प्रभारी थे। ओके, it was from the मंत्री, सेनापति, महादंडनायक and Sindhvigriha were the general chosen. And the Gupta period, army was to be fed by the people whenever it passed through the counter side. गुप्तकालीन में सेनाएं जब भी उल्टी दिशा से गुजरती थी तो उसे लोगों द्वारा भोजन दिया जाता था। And it was from the मंत्री, सेनापति, महादंडनायक and the
विग्रहा वर द जनरल चूजन, मतलब जितने भी ये मंत्री सेनापति महानायक थे ये लोगों को जनरल चूजन कहा जाता था। दिस टैक्स वॉज कॉल्ड अ सेना भट्ट, और इस टैक्स को सेना भट्ट कहा जाता था। गुप्ता लिटरेचर, गुप्त साहित्य। द गुप्ता पीरियड इज रिमार्केबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लिटरेचर। गुप्त काल को संस्कृत साहित्य के विकास के लिए उल्लेखनीय है, मतलब जो गुप्तकालीन था वह संस्कृत साहित्य के विकास के लिए उल्लेखनीय, बहुत अच्छे से उसको उल्लेख किया गया है। कालिदास, who is known as the Shakespeare of India, resided on the court of चंद्रगुप्त II। मतलब कालिदास को उस समय कहा जाता था कि वो इंडिया के शेक्सपियर हैं, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार के एक भाग थी। कोर्ट में दरबार हो जाएगा आपका, ओके, दरबार हो जाएगा। ही रोट अ मैनी संस्कृत क्लासिकल लाइक, इन्होंने कई संस्कृत में चीज़ें क्लासिकल्स लिखी थी, जैसे अभिजना शकुंतलम, एंड मालविकाग्नि मित्रम, कुमार संभवा, रघुवशम, मेघदूतम, विक्रमावश्यम, ठीक है, ये सब उनकी क्लासिकल्स जो उन्होंने संस्कृत में लिखी थी। विशाखा दत्त ऑल्सो कंट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ संस्कृत लिटरेचर बाय राइटिंग मुद्राक्ष एंड देवी चंद्रगुप्तम। मतलब विशाखा दत्त ने मुद्राक्ष और देवी चंद्रगुप्तम को पढ़कर, रीड कर संस्कृत में भी काफ़ी योगदान दिया। विष्णु शर्मा रोट अ पंचतंत्र, जो आजकल बच्चे पढ़ते हैं ना पंचतंत्र, पहले के आप यूट्यूब से सब जब उस पर सर्च करेंगे तो उस पर आएगा पंचतंत्र की कहानियाँ। तो विष्णु शर्मा रोट अ पंचतंत्र, ओके। अमर सिंह अमरकोश, ही रोट अमरकोश, ठीक है। अब इनके रिलीजन के बारे में पढ़ते, किसके, गुप्ता एम्पायर्स के। गुप्तास वर द फॉलोअर्स ऑफ वैष्णविज्म, गुप्ता जो लोग थे, गुप्त एम्पायर के लोग, वो वैष्णविज्म को फॉलो करते थे, उनके दिए हुए नियम कानूनों को वो उस पर अमल करते थे। रॉयल सिंबल ऑफ गरुड़, उनका जो राष्ट्रीय चिन्ह होता था, मतलब चिन्ह होता था रॉयल सिंबल, वो उनका क्या होता था, गरुड़ होता था। अवतार वेदा सिस्टम स्टार्टेड अंडर द गुप्तास, अवतार वेदास का जो सिस्टम था, प्रक्रिया थी, वह गुप्ता एम्पायर के ही अंडर में स्टार्ट हुई थी। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा गुप्ता एम्पायर आज फिनिश हो जाता है और हमारा नेक्स्ट वीडियो द मगधन एम्पायर पे रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।